एमएलसी चुनाव को लेकर खबर आने लगी है कि कौन सा उम्मीदवार जीत रहा है, कौन सा उम्मीदवार हार रहा है। और इसी कड़ी में गोपालगंज से खबर आई जहां राष्ट्रीय जनता दल समर्थित जो उम्मीदवार थे वो मात्र 20 वोट से वहां पर हार गया है, यानी कि राजद वहां पर 20 वोट से हार गई है। वहीं सबसे बड़ा उलटफेर पूर्वी चंपारण में देखने को मिला है, जहां राष्ट्रीय जनता दल ने जिस बबलू देव पर विश्वास जताया था वो बबलू देव पिछड़ गए हैं। और जो निर्दलीय प्रत्याशी महेश्वर सिंह चाहते थे कि राष्ट्रीय जनता दल उनको उम्मीदवार बना दे, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने नहीं बनाया था, वो प्रथम वरीयता के मतों में सबसे आगे चल रहे हैं। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले बात पूर्वी चंपारण की कर लेते हैं, क्योंकि पूर्वी चंपारण में खासकर राष्ट्रीय जनता दल ने टिकट देते वक्त काफी ड्रामा भी उसके अंदर देखने को मिला था। सबसे पहले पूर्वी चंपारण के जो जिलाध्यक्ष थे राजद के, उनकी तरफ से बबलू देव को उम्मीदवार घोषित कर दिया गया, जिसके बाद से वहां पर हंगामा मचा। और इसके बाद से राष्ट्रीय जनता दल के जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी तरफ से, प्रदेश अध्यक्ष जो जगदानंद सिंह है उनकी तरफ से बाकायदा मीडिया में आकर कहा गया कि बबलू देव को उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया है, यह सब कुछ अफवाह है। और उसके बाद से कहा गया था कि उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी जो पार्टी की बात को ना सुनकर बबलू देव को उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं। और महेश्वर सिंह को लगा था कि उस समय राष्ट्रीय जनता दल उनको उम्मीदवार बनाएगी और इस चीज की चर्चा भी खूब थी, लेकिन महेश्वर सिंह को राष्ट्रीय जनता दल ने उम्मीदवार नहीं बनाया और आखिरी समय में बबलू देव को राष्ट्रीय जनता दल ने अपना समर्थन दे दिया, जिसके बाद से बबलू देव राजद समर्थित वहां से एमएलसी चुनाव के लिए उम्मीदवार बन गए। इधर महेश्वर सिंह ने निर्दलीय ताल ठोक दिया। और अब आज जो खबर आई है उसके मुताबिक बड़ा उलटफेर पूर्वी चंपारण में हुआ है, जहां भारतीय जनता पार्टी समर्थित जो प्रत्याशी थे जिनका नाम बबलू गुप्ता है, वो बबलू गुप्ता तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। इसके अलावा अगर महेश्वर सिंह की बात करें तो प्रथम वरीयता के मतों में जो महेश्वर सिंह हैं वो सबसे आगे चल रहे हैं और राजद के प्रत्याशी बबलू देव वहां से पिछड़ गए हैं। मतलब कि कुल मिलाकर चुनाव के पहले जो ड्रामा हुआ, जिसमें महेश्वर सिंह चाहते थे कि उनको टिकट मिले और कहा गया कि बाकायदा महेश्वर सिंह को इसीलिए राजद ज्वाइन भी कराया गया, लेकिन उनको टिकट नहीं दी गई। लेकिन अब जो एमएलसी चुनाव का जो परिणाम आ रहा है उसमें महेश्वर सिंह बाजी मार रहे हैं और कहीं ना कहीं महेश्वर सिंह के कारण ही राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार बबलू देव वहां से पिछड़ रहे हैं, वहां से चुनाव हार रहे हैं। अगर हम गोपालगंज की बात करें तो गोपालगंज में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गप्पू राय वहां से चुनाव जीत चुके हैं। मात्र 20 वोट का अंतर बताया जा रहा है, मतलब कि राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के बीच समर्थित उम्मीदवारों में बड़ी कड़ी टक्कर हुई। मात्र 20 वोट के अंतर से जीत और हार तय किया गया। गोपालगंज में बाकायदा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव वहां पर रैली करने भी गए थे। वहां पर जनसभा से उन्होंने कहा भी कि जाति धर्म को छोड़कर अब सब लोग एकजुट होकर राष्ट्रीय जनता दल को जिताइए। और उस समय जातियों को लेकर भी तेजस्वी यादव काफी कुछ बोल रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं गोपालगंज में राष्ट्रीय जनता दल समर्थित उम्मीदवार 20 वोट से चुनाव हार चुके हैं। तो वहीं पूर्वी चंपारण में सबसे बड़ा उलटफेर बताया जा रहा है, क्योंकि महेश्वर सिंह को लेकर इतनी ज्यादा चर्चा नहीं चल रही थी। माना जा रहा था कि बबलू गुप्ता और बबलू देव के बीच लड़ाई है। बबलू देव राष्ट्रीय जनता दल के समर्थित उम्मीदवार थे, तो बबलू गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार थे। मतलब कि जदयू भाजपा इन सबके संयुक्त रूप से उनको समर्थन प्राप्त था। लेकिन यहां पर बड़ा उलटफेर होता है। बबलू गुप्ता जो सत्ताधारी पक्ष के नेता हैं, जिनको सत्ताधारी दलों का समर्थन प्राप्त था, वे तीसरे नंबर पर चले गए हैं। तो बबलू देव जिनको मुख्य विपक्षी दल का समर्थन प्राप्त था, राष्ट्रीय जनता दल का समर्थन प्राप्त था, वो दूसरे नंबर पर है और महेश्वर सिंह पहले नंबर पर है। और लगभग जीत तय मानी जा रही है कि महेश्वर सिंह अब वहां से माना जा रहा है कि जीत चुके हैं, बस औपचारिक घोषणा का ऐलान होना बाकी है। बाकी आगे जिस प्रकार से नई जानकारी आती रहेगी उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को ही समाप्त करते हैं, वीडियो शेयर करते जाइएगा। आगे जो कुछ भी नया अपडेट आएगा एमएलसी चुनाव से जुड़ा हुआ है, एमएलसी चुनाव के परिणाम को लेकर, उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।